बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बटन का जो फ़र्स्ट लेसन है उसके हम 4th लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। जहाँ तक अब हमने पढ़ा कि नॉर्मा जब घर आती है तो उसके सदर दरवाज़े के पास यानी मेन दरवाज़े के पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था, वो उसे अंदर लेके आती हैं और उसे रखती है और उसको खोलती है और उसे उस पर पता चलता है कि मिसेस स्टीवर्ट 8 बजे उससे मिलने के लिए आएगा। और उसके बाद वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाती है। इसी दौरानिए में जो हमें बताया नहीं गया कि आथर जो है वो भी वहाँ पर आता है और आथर के आने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और ठीक 8 बजे मिसेस स्टीवर्ट जो है वो मिलने के लिए आ जाता है। अब उनके दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है, मिसेस स्टीवर्ट के दरमियान, नॉर्मा के दरमियान और आथर के दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है। वो कन्वर्सेशन ये है कि मिसेस स्टीवर्ट ने उसे एक ऑफ़र देनी थी, वो डिब्बे के बारे में बताना था, तो लिहाजा वो उसे बताता है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते और मिसेस स्टीवर्ट जो है वो वहाँ से चला जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास पेज नंबर है वो है 3 पेज नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली लाइन है हमारे पास आई नो के बाद उसने डाला कॉमा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक सेपरेट क्लाज है जो उसने अलग कर दी है। मैं जानती हूँ बट इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। अब जब हमने इन्वर्टेड कॉमाज को क्लोज़ किया तो हमने देखा फिर हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है। हमने तो एक रूल पढ़ा था कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क होगा वो पंक्चुएशन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि ये क्या है, ये 3 डॉट्स हैं जिनको हम एलिप्सिस कहते हैं। ये बाहर क्यों नहीं है, ये बाहर क्यों लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, नॉर्मा रोल्ड एनदर कर्लर इन हर हेयर। नॉर्मा ने अपने बालों में एक दफ़ा कर्लर को घुमाया। अब यहाँ पर जो वर्ब आपका लिखा हुआ है ना, वो वर्ब लिखा हुआ है रोल्ड। अब ये जो रोल्ड वर्ब है ये हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जब ये हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर रहा, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ये रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। जब ये रिपोर्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है ही नहीं, इसमें हो रहा है एक फंक्शन। यानी हमने ये बात अब देख ली कि जहाँ पर कोई फंक्शन होता है, वो फंक्शनल वर्ब होता है हमारे पास, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं आता। इट मीन ये रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो उसने हमें यहाँ पर दी है। और फिर उसके बाद जब ये सेंटेंस ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद एक लाइन मीन 3 डॉट्स दोबारा वहाँ पर पुट कर दिए गए। मीन ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। और फिर क्या स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ इन्वर्टेड कॉमाज, फिर स्टार्ट। चूंकि उसने पीछे बट के बाद इन्वर्टेड कॉमाज को क्लोज कर दिया था, यहाँ इन्वर्टेड कॉमाज को उसने किया स्टार्ट। जब उसने इन्वर्टेड कॉमाज को स्टार्ट किया तो उसने लिखा है डज। यानी हमारे रूल के मुताबिक कि जब आप इन्वर्टेड कॉमाज लिखेंगे तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, यहाँ पर फिर वंस अगेन छोटा है। कल भी हमने पढ़ा था कि जो इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट होगा तो वो दरमियान से तोड़ दिया गया है। ये जो रोल्ड वाला सेंटेंस है दरमियान में, अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो इसके हटाने से क्या होगा, हमें ये इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट नहीं करने पड़ेंगे, पीछे हमें इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज नहीं करने पड़ेंगे, तो ये उसी का पार्ट होगा। डजंट इट इंट्रीग यू, इंट्रीग को अंडरलाइन करेंगे। फॉर सिनोनिम, क्या ये तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्या तुम्हें तजस्सुस में नहीं डालता? यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक। अब ये इसके आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब अगर हम इसको देखते हैं, यू थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल जोक। अब उसके बाद इसने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, क्योंकि मुझे ये इसका पंक्चुएशन मार्क बता रहा है कि ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये वर्ब सब्जेक्ट है और ये उसके साथ वर्ब है, और उसके बाद ये एक अलग क्लास है। यहाँ पर इसके दरमियान में कंजंक्शन आना था दैट, जो उसने यहाँ से इलेप्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि राइटर कोई चीज़ इलेप्ट करता है, छोड़ता है, इसका मतलब ये है कि वो हमें देखने, सुनने, पढ़ने में कोई नहीं महसूस होता कि ये लफ्ज़ छोड़ा गया है या इसको लिखा गया है।
तो अब इस किस्म का जो सेंटेंस है, जो है तो पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं इंटोनेशनल क्वेश्चन। ये हमारा इंटोनेशनल क्वेश्चन होगा। तुम सोचते हो कि क्या ये एक अमली मजाक है? शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज दे वेंट इनटू द रूम, जब वो कमरे में गए। इफ इट इज कॉमा, अब देखिए इस सेंटेंस को, इफ इट इज कॉमा, इट इज अ सिक वन, और उसके बाद फुल स्टॉप। इफ लगा हुआ, इट मीन कि ये सेंटेंस क्या है? कंडीशनल है, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। इधर भी सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया, इधर भी सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? कंडीशनल है, तो ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उसकी सिर्फ एक एग्जांपल आई है, और उसके रूल को देखते हुए हमने इसको क्या बना लिया? जीरो कंडीशनल बना लिया। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपने कुर्सी पर बैठी, एंड सेड, और कहा, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद, मे बी इट इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब हम यहाँ पर शायद ये कोई एक नफ्सियाती तहकीक होगी। अब ज़रा यहाँ देखें, हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सम, एक लफ्ज़ इसके कंपैरिजन में होता है एनी। अमूमन ये कहा जाता है कि एनी वहाँ पर लगता है, एनी उस जगह यहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ इसके आगे कोई काउंटेबल चीज़ होगी। सम हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ काउंटेबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अनकाउंटेबल कोई चीज़ होगी। अब जब हम कहते हैं अनकाउंटेबल, ये हमें एक रूल बताया जाता है जो कि एक रॉन्ग रूल है। हम ये कहते हैं कि जो एनी है ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं पॉजिटिव में भी, एनी को आप इस्तेमाल कर सकते हो नेगेटिव में भी, एनी को आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटेरोगेटिव में भी। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो एनी को हम इसकी चारों फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सम होता है, सम को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, तो सम हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? हम सम से सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे है आर्थर श्रग्ड। अब एक वर्ड आया हमारे पास श्रग्ड। हम इससे पहले, ये कुछ जेस्चर्स होते हैं, इन जेस्चर्स के कुछ मीनिंग हैं। जैसे हमने पहले एक लफ्ज़ पढ़ रखा है शुक, एक लफ्ज़ हमने पढ़ रखे है नोड। अब हमारे पास लफ्ज़ क्या आया? श्रग्ड। श्रग्ड बीन क्या होता है? कंधे उचकाना, यानी हमने थोड़े से कंधे ऐसे उठा के नीचे कर देना। इट मीन इज़ दैट हम इनको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कि तुम्हारी मर्ज़ी या मुझे नहीं पता, इस सेंस में। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए। कुड बी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग इट। एक्सेंट्रिक को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। एक्सेंट्रिक कहते हैं कोई खपती, पागल, मैड, शायद कोई खपती लखपति इसको कर रहा है। मे बी, वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहते? आर्थर शूक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। वाई, क्यों? बिकॉज इट इज़ इमोरल। इमोरल को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, क्योंकि ये गैर मामूली है, गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स। अब यहाँ पर एक वर्ड तो इम्पोर्टेंट है, स्लिड, उसके लिए सिनोनिम के लिए कवर हम कहते हैं लिहाफ को, रज़ाई को, कंबल को। अब बेसिकली स्लिड का मायने होता है फिसल जाना, ऐसे नीचे होना। लेकिन हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे कि नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर, नॉर्मा लिहाफ में घुस गई। वेल आई थिंक इट इज इंटरगोइंग, शी सेड, उसने कहा मेरा ख्याल है कि ये तजस्सुस में डालता है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, आर्थर ने सिर्फ लैम्प बुझा दिया। गुड नाइट, शब्बा खैर, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000, $50,000, शी थॉट, उसने सोचा।
यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं। यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि देयर आर टू पर्सन्स, दो लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल वांट्स टू गेट मनी, उसे पैसे चाहिए, यानी इकोनॉमिकल प्रेशर हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो शी इज इन नीड ऑफ अ मनी, उसे पैसे की जरूरत है तो उसे पैसा चाहिए। आर्थर जो है उसे क्या पैसा नहीं चाहिए, उसे भी चाहिए, बट ही इज अ सेंसिबल पर्सन। मीन हमें दो चीजें और भी यहां पर दिखाई जा रही हैं, वन इज द गुडनेस, सेकंड इज द इवलनेस। अच्छाई और बुराई का कंसेप्ट हमें दिया जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई जो इवलनेस होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द फीमेल, नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। आखिर किसी न किसी को तो उसने नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना था और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना था। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब उसने अपार्टमेंट को छोड़ा, नॉर्मा सा द कार्ड हैव्स। हैव्स को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, जिसका मीनिंग होगा पीसेस, टुकड़े। ऑन द टेबल, नॉर्मा ने मेज पर कार्ड के टुकड़े देखे। इंपल्सिवली, इसको अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के तौर पर। उसके बाद एक कॉमा, फोकसिंग एडवर्ब दिया गया, रीजन कि उस चाहती नहीं थी ऐसा करना, लेकिन उसने ना बस उठा लिया उसको, यानी ट्रांसलेटर में हम लिखेंगे इंपल्सिवली, बेइस्तरारी तौर पर, शी ड्रॉप्ड देम इनटू द पर्स। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप मीन क्या होता है, ऐसे नीचे फेंक देना कोई चीज, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वर्ड जहां पर लिखा होगा उसके हम डेनोटेशन के मुताबिक ही उसकी ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन करते हुए हमने ये गौर करना होता है कि उसका कन्नोटेशन क्या है, यानी उसने ऐसे उठाया बेइस्तरारी तौर पर और पर्स में रख दिया है। हम ट्रांसलेशन उसकी रखने के सेंस में करेंगे। उसने अपने पर्स में रखा। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, वो सामने वाले दरवाजे को उसने बंद किया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और लिफ्ट में जाकर वो आर्थर से मिली। वाइल शी वॉज ऑन हर कॉफी ब्रेक, जब वो अपनी कॉफी ब्रेक पर थी, शी टुक द कार्ड हैव्स फ्रॉम हर पर्स, उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को निकाला। शी हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, उसने फटे हुए टुकड़ों को आपस में इकट्ठा किया। ओनली मिसेस स्टीवर्ड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। अब हम यहां पर देखते हैं उसकी ट्रांसलेशन पहले कि सिर्फ मिसेस स्टीवर्ड का नाम और उसका टेलीफोन नंबर जो था वो कार्ड पर लिखा हुआ था, छपा हुआ था। यहां लिखा हुआ है मिस्टर स्टीवर्ड्स, यहां मैं आपको बता रहा हूं मिसेस स्टीवर्ड्स नेम, यहां मैं आपको रूल ऑफ पोजेशन बता रहा हूं। स्टीवर्ड क्या है, लिविंग थिंग, जिंदा चीज है, और जब जिंदा चीज होती है उसकी जब आपने पोजेशन शो करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, लिविंग का नेम लिखोगे, उसके बाद उसकी अपॉस्ट्रोफी डालोगे, उसके बाद एस डालोगे, और फिर अगला मरला जो होगा वो उसकी पोजेशन की आएगी, कि जो उसकी पोजेशन होगी वो लिख देंगे। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग होगी, नॉन लिविंग कोई चीज होगी, उसकी पोजेशन शो करनी है, तो उसकी पोजेशन शो करने के लिए हम लिखेंगे लेग ऑफ चेयर। अब देखिए, चेयर नॉन लिविंग थी, इसकी पोजेशन क्या थी, लेग। इट मीन के सबसे पहले हम पोजेसिव थिंग का नाम लिखेंगे, फिर ऑफ का वर्ड लिखेंगे, और फिर जिसकी वो मलकियत है उसको लिखेंगे, यानी दोनों रूल। लेकिन ये रूल है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत सारे सेंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी डाल लेते हैं और एस लिख लेते हैं। वो जैसे ही रूल आएगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हाँ जी, आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हेल्स फ्रॉम हर पर्स अगेन, उसने दोबारा अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को निकाला। एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और टेप के साथ दोनों टुकड़ों को इकट्ठे जोड़ा। वाई एम आई डूइंग दिस, शी थॉट, उसने सोचा मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। इसका मतलब कि वही इवलनेस और गुडनेस, शी इज नेचुरली गुड वोमेन, लेकिन जो उसका इकोनॉमिकल प्रेशर था वो उसे फोर्स कर रहा था कि वो इस कार्ड को ले ले, इसके ऊपर जो नंबर है कॉल करे, बटन दबाए, और उससे $50,000 जो उसे मिलने हैं वो उसको ले ले। जस्ट बिफोर 5 बजने से पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून, अच्छी सपहर, सेड मिसेस स्टीवर्ड्स वॉइस, मिसेस स्टीवर्ड ने अपनी आवाज में कहा। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ने तकरीबन फोन रख दिया था, बट रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, रिस्ट्रेन्ड को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, लेकिन उसने अपने आप को बाज रखा।
शी क्लियर्ड हर थ्रॉट, उसने अपने गले को साफ किया। यानी बात करने से पहले जब हम किसी अजनबी से बात कर रहे होते हैं या जब हम किसी अपने ओहदे से बड़े शख्स से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो उसने उसके लिए अपने गले को साफ किया। दिस इज मिसेस ल्यूइस, शी सेड, उसने कहा मैं मिसेस ल्यूइस हूं। यस मिसेस ल्यूइस। मिसेस स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा सा खुश महसूस हुआ। आप जरा इस सेंटेंस को देखते हैं, मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बारे में। मैंने आपको लिंकिंग वर्ब का बताया था और मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, सीम था, थिंक था, लुक था, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी यूज किए जाते हैं, मेन वर्ब के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। मैंने उसके लिए आपको एक रूल बताया था। यानी लिंकिंग वर्ब, हमें ये पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, कोई फ्रेज आ सकती है, वर्ब नहीं आएगा लिंकिंग वर्ब के बाद। तो लिहाजा हमने एक रूल पढ़ा था कि आप उस लिंकिंग वर्ब को हटा दो। अगर हमें ये पता करना है कि वो लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, हम उसको हटाते हैं। हमने साउंडेड को हटाया इसकी जगह पर, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो हमने पास्ट का यहां पर वर्ब पुट किया, दैट वाज, हमने वो लगा दिया। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है। अगर वो गलत नहीं हुआ, ठीक रहा सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, तो वो सेंटेंस ठीक है। तो इसके वाज लगाने से तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ। इसका मतलब है कि साउंडेड यहां पर इस्तेमाल किया गया एज एन लिंकिंग। आई एम क्यूरियस, मैं तजस्सुस में हूं, कहता दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। यानी ये फर्स्ट नेचर है इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, कि जब आप उससे कोई चीज छुपाते हैं, जब आप उससे कोई चीज हाइड करते हैं, तो नेचुरली तौर पर इंसान उसकी तरफ रगबत रखता है, भागता है। नो, नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड, मुझे एक लफ्ज का भी यकीन नहीं आप व्हाट यू टोल्ड अस, जो कुछ तुमने हमें बताया। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ये बिल्कुल हकीकी है। ऑथेंटिक को अंडरलाइन करेंगे। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। वेल व्हाटएवर। फिर देखें लाइन एक लगी, ये वही 3 डॉट्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इसको उसने अंदर रखा। नॉर्मा स्वेलोड। अब हमारे पास एक वर्ड आ गया स्वेलो। अगर आप इसका लफ्जी मीनिंग देखेंगे, इसका लफ्जी मीनिंग निकलेगा निगलना, लेकिन ये लफ्जी मीनिंग में हम इसको नहीं लेके जाएंगे। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको इडियोमेटिक सेंस में हम कहते हैं किसी ऐसी बात को तस्लीम करना, मानना, जिसको ना आप मेंटली तौर पर मानने के लिए तैयार है, ना दिली तौर पर मानने के लिए तैयार है। नॉर्मा ने ना चाहते हुए उसकी बात को माना। When you said, जब तुमने कहा someone in the world would die, कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, what did you mean, तुम्हारा क्या मतलब था? Exactly that, he answered, उसने जवाब दिया। अब देखें exactly that के बाद अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उस बुक पे exactly that के बाद कॉमास लगे हुए हैं। He answered, उसने जवाब दिया, और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए, जो कि एक मिस्टेक है इस बुक के ऊपर। इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट नहीं है, क्लोज नहीं है, बल्कि इट के साथ इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है। वहां लिखा हुआ है इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, जिसकी हम गारंटी देते हैं, जमानत देते हैं, इज दैट, वो ये है, यू डोंट नो देम, तुम उनको नहीं जानते होगे। यू डू नॉट नो देम। अब यहां पर एक प्रॉब्लम, उसने कहा था समवन, वो तो कोई एक होगा। अगर वो कोई एक होगा तो उसने यहां पर देम कैसे लिख लिया? देम तो हम एक के लिए नहीं लिखते, देम तो हम एक से ज्यादा के लिए लिखते हैं, प्लूरल सेंस में लिखते हैं। हम इसको चेंज कर लेते हैं, यू डोंट नो, हम इसको कर लेते हैं यहां पर हिम। जब हमने हिम किया तो उसकी सारी बात का सेंस ही खत्म हो गया। उसने तो कहा था कोई मरेगा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसने यहां जब लिखा हिम, तो इसके लिखने से क्या होगा कि वो क्लेरिफाई करेगा कि मरने वाला मेल होगा, फीमेल नहीं होगा। हम इसको चेंज इस तरह कर लेते हैं, हम इसको हर कर लेते हैं। हम हर करेंगे तो सेम कंडीशन रहेगी, इट मीन कि मरने वाली फीमेल होगी।
ना तो उसने हमें मेल और ना फीमेल का कंसेप्ट देना था, उसने दोनों में से कोई देना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास जेंडर क्लियर नहीं है कि वो जेंडर कौन सा है, तो आप ना हिम लिखेंगे ना हर लिखेंगे, बल्कि आप उसकी जगह पर प्लूरल प्रोनाउन उसकी जगह पर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि उसने इस्तेमाल कर लिया। एंड ऑफ कोर्स यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और तुम उसको मरते हुए भी नहीं देखोगे। फॉर $50,000 शी सेड, उसने कहा दैट इज करेक्ट, हाँ ये ठीक है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने एक हकारत वाली, स्कॉफिंग को अंडरलाइन करेंगे, नफरत वाली, हकारत वाली एक आवाज दी। दैट इज क्रेजी, ये पागलपन है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।